दोस्तों ये वीडियो बिहार दरोगा एसआई के एग्ज़ाम के तैयारी का ये जो कि 10वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड कर चुका 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। और ये 10वां दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और आपका करंट होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये जो आपका वीडियो सीरीज़ है, ये आपका प्रत्येक दिन आपको 8 बजे मिल जाता है शाम में। और ये जो है कि रिकॉर्डेड क्लास होता है दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम 50 क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं, आपको लगभग में 20 मिनट का टाइम लेते हैं। अगर यही आप लाइव क्लास करेंगे तो दोस्तों ये लगभग में 2 से 3 घंटा हो जाएगा इतना। लेकिन मैं 20 मिनट में इसको क्लियर करता हूं दोस्तों, 50 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट आपके सामने डिस्कस करता हूं। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की। जो अंतःप्रद्रवीय जालिका है, इसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आप अपना आंसर फाइंड कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये बी ऑप्शन सही है, KR पोर्टर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है और उसका त्वरण क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि त्वरण क्या होगा। इसको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ये जो है त्वरण क्या होगा, तो 0 होगा त्वरण, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, 26वां संविधान संशोधन था। इसी के तहत 1975 ईस्वी भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1975 में 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन साथ के साथ प्रेस करने पर ऑल पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले इस सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिले दोस्तों। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्य में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ये बताना है आपको। कि लोक लेखा समिति का जो होता है कुल 22 सदस्य, इनमें से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों अगर 22 में हम बात करेंगे तो राज्यसभा के आपके 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। दोनों आपको याद रखना है, दोनों एग्जाम में पूछा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है सामने आपका दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है बाजीराव प्रथम। अगर ईस्वी पूछे दोस्तों, ईस्वी पूछे कब किया था, तो आपको बताना है 1737 ईस्वी में। कब? 1737 ईस्वी में। ईस्वी भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे दोस्तों 6 नंबर का। 6 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है। जो व्रीहि शब्द है इसका अर्थ बताना है वैदिक साहित्य के अकॉर्डिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, चावल का ही अर्थ होता है व्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों, सौरमंडल में पृथ्वी की दोनों तरफ कौन सा ग्रह है। अगर यहाँ पृथ्वी है तो ये साइड और ये साइड में कौन सा ग्रह है, ये पूछा गया आपसे। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पर है मंगल और यहाँ पे है आपका शुक्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 8 नंबर का। क्वेश्चन 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों। प्रधान लक्ष्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए ये इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों,
लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? जो लोलक का आवर्तकाल है किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण पर करता है लोलक का आवर्तकाल निर्भर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है दोस्तों। इस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस उपभोक्ता श्रेणी में नहीं रखेंगे? किसको जो है उपभोक्ता श्रेणी में नहीं रखेंगे? 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर फाइंड करना है और उपभोक्ता श्रेणी में उसको नहीं रखेंगे। तो देखिए, हम हिरण को भी रखेंगे, मेढक को भी रखेंगे, मनुष्य को भी रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर जितना भी है सब उपभोक्ता श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये पूछा गया है किस देश के संविधान से लिया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है दोस्तों, जल्दी से फाइंड कीजिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है नामांकन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम आयरलैंड से लिया गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इसमें भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? कौन से मुगल के सम्राट के समकालीन थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो ये जो था दोस्तों, भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर मुगल सम्राट के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर फाइंड करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पर दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इसमें 14 नंबर में किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? आपको बताना जो किण्वन की प्रक्रिया होती है ना, उसमें कौन सी गैस निकलती है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही गैस निकलती है आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा 14 का। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यानी किस रूप में जो है यूरिया में नाइट्रोजन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये होता है आपका एमाइड के रूप में। किस रूप में होता है यूरिया में उर्वरक नाइट्रोजन? तो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन होता है यूरिया में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूलों का संवर्धन विज्ञान है इसको हम क्या कहते हैं, ये बताना है दोस्तों आपको। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आपको राइट आंसर फाइंड करना है दोस्तों। तो फूलों के संवर्धन को जो कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, जो कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे गौरांग, नाम याद रखिएगा, गौरांग प्रभु कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, किसको कहा जाता है गौरांग प्रभु, आपको बताना है। 4 ऑप्शन में राइट आंसर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, चैतन्य महाप्रभु आपका जो है गौरांग प्रभु, इसी को कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है चैतन्य महाप्रभु को किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये जो जुड़े हुए थे चैतन्य महाप्रभु, गौड़ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इसमें विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आंध्र पितामह किसको कहा जाता है दोस्तों? इसमें आपको राइट आंसर फाइंड करना है दोस्तों। तो ये जो आंध्र पितामह कहा जाता है, ये कृष्णदेवराय को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए, 2 सवाल पूछा जाता है, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जल में जो घुलनशील है सी है, बाकी ये तीनों जो है दोस्तों ये वसा में घुलनशील है, और हमसे पूछा जा रहा है कि जल में घुलनशील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सी में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ग्रेमी पुरस्कार होता है ना दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको फाइंड करना है 4 ऑप्शन में दोस्तों। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, बताओ जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में आपका ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है, पूछा जा रहा महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। जो राशि होता है दोस्तों, यानी कि कीमत, ये आपको पूछी जा रही है कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पर। क्वेश्चन दोस्तों बुक से रिलेटेड है, और बुक से रिलेटेड मैं दोस्तों एक वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया हूँ। अगर आप नहीं गए हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 50 क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ से आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आग के दरिया के पुस्तक के लेखक कौन है। आग के दरिया जो है दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको फाइंड करना है राइट आंसर। तो दोस्तों आग के दरिया जो लिखा है, ये लिखा है आपका कुर्तुलेन हैदर। कौन लिखा है? कुर्तुलेन हैदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इसमें वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। जो वायु होता है, इसका आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, उसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन अभी आप सभी परिचित होंगे, राइट आंसर भी दे देंगे बहुत जल्दी से, मुझे पता है। 25 नंबर में बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए कौन सा प्रयुक्त साधन का इस्तेमाल होता है, या कौन सा युक्ति का इस्तेमाल होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो जो पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये आपका रेगुलेटर यूज होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो गैस प्रयुक्त होती है ना, वो गैस के बारे में आपको बताना है कि वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों, ये होता है आपका हाइड्रोजन, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है इसमें 4 ऑप्शन में, वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कहा जाता है दोस्तों वर्गीकरण का पितामह, ये कहा जाता है आपका लिनियस को। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों कार्ल लिनियस है, ये भी याद रखिएगा। कार्ल भी लगा लीजिएगा साथ में, साथ एग्जाम में कार्ल भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ग्रुप डी वालों के लिए दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर जो दोस्तों फ्लिंट कांच का उपयोग होता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ फ्लिंट कांच राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा रहा है ग्रह से संबंधित है। निम्न में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों। गर्म ग्रह जो है उनको बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपको राइट आंसर फाइंड करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों शुक्र जो है इनमें सबसे गर्म ग्रह है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर का, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है। कौन ऐसा कर है दोस्तों जो संघ सरकार के द्वारा नहीं वसूली जाती है, यानी राज्य सरकार के द्वारा वसूली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपने फाइंड कर लिया होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। कृषि भूमि पर आयकर जो होता है ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है, ये किसी भी राज्य सरकार के अधीन होता है। तो याद रखिएगा साथ के साथ ये भी। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, कहता है चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था। आपको बताना है कि चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। जो राष्ट्रीय दल है इसका दर्जा दिया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 14। कितना? 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, सबसे अधिक संख्या में शिलालेख भारत के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। जो शिलालेख है दोस्तों भारत के किस संग्रहालय में सबसे ज़्यादा आपका संग्रहित है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको बताना है इसमें। तो ये आपका सबसे ज़्यादा शिलालेख
मैसूर में है, और मैसूर आपका बेंगलोर में कर्नाटक में पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। जो खैरा रोग होता है धान में, किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर पता करना कि धान में जो खैरा रोग होता है किसके कारण से होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर खैरा रोग की बात करेंगे धान में, तो ये होता है जस्ता की कमी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है। जो कैमरा होता है ना दोस्तों, किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु क्या बन जाते हैं। जब 0 डिग्री केल्विन हो जाता है दोस्तों, सीसा और टीन जो है ये धातु क्या बन जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर पता करना है दोस्तों। तो ये आपका अति चालक बन जाता है, अति चालक बन जाता है। तो कितना पर 0 डिग्री केल्विन पर सीसा और टीन क्या बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं आपका अति चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है। जो चाय में लाल रस्ट रोग होता है किसके कारण से होता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपको फाइंड करना है। तो देखिए, चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है वो आपका हरे शैवाल के कारण से होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, हरे शैवाल। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इसमें न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। जो डीएनए है न्यूक्लियस के बाहर कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर पता करना कि डीएनए कहाँ मिलता है। तो देखिए, न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो जेरेंटोलॉजी है ना, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, यही बात पूछ रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, इसमें आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, इसमें वृद्ध जो वृद्ध जन है या वृद्धा पुरुष, जो भी वृद्धा मैन है उसको कह सकते हैं, ओल्ड मैन है, तो इनका अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि समुद्री घोड़ा जो है, जो समुद्री घोड़ा है किस वर्ग में रखा जाता है। इसको ये आपको बताना है कि किस वर्ग में रखेंगे समुद्री घोड़ा को। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो समुद्री घोड़ा को मत्स्य वर्ग में रखा जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है 41 नंबर में मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। जो मेढक का लार्वा होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो मेढक के लार्वा को प्यूपा कहते हैं, जो कि आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। कैसे हो जाता है दोस्तों, गेंद के समान हो जाता है। वह स्तनधारी का नाम बताना आपको, ऐसे गेंद की तरह गोल हो जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है दोस्तों, जल्दी से फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों कंटक चूहा। डी ऑप्शन सही है, कंटक चूहा। नेक्स्ट भी 43 नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है। जो पुरुष का नसबंदी होता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ये बात आपसे पूछा गया है। तो देखिए, वैसेक्टोमी जो है, ये वाला जो ऑप्शन है वैसेक्टोमी, ये पुरुष की नसबंदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। जब महिला की नसबंदी की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ये सी ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना। जो मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है कितनी होती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी कि 20 अनिवार्य अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है मानव शरीर में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 45 नंबर में, किताब उल हिंद जो है
इसका रचना किया किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है किताब उल हिंद का रचना किसने किया है, आपको राइट आंसर फाइंड करना है इसमें। तो देखिए किताब उल हिंद का रचना जो है यह अलबरूनी ने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते हैं? जो अष्ट दिग्गज है दोस्तों किसके दरबार में रहते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो अगर हम अष्ट दिग्गज की बात करेंगे तो कृष्णदेव राय के दरबार में ये रहते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे दोस्तों 47 नंबर में, पहली बार किसी सती होने का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों सती होने का प्रमाण पहली बार कहाँ मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में जो है सती होने का प्रमाण मिलता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? जो बाबर थे गाजी की उपाधि धारण कर रही थी कौन युद्ध जीतने के बाद, ऐसा पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो गाजी की उपाधि जो धारण किया था दोस्तों खानवा का युद्ध जीतने के बाद, जो आपका कर लिया था बाबर ने, खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना जो हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है कि अभिधम पिटक की जो रचना हुआ है कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ है? तो ये हुआ था आपका तृतीय बौद्ध संगीति में, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की है? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश, जो कि डी ऑप्शन में दोस्तों अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखे हैं ग्रुप डी के लिए दोस्तों। आगे भी देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा एक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बूस्ट दिलाएगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।